देखिए पिछले साल दोस्तों आपका एग्जाम लगभग 4 से 5 दिन तक चला था और दोस्तों कई शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। तो इन सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे ना साइंस के, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए प्लीज़ दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि इस बार भी ये रिपीट हो सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा ठीक है ना कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आप साइंस में तैयारी कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक ना। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है ना। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन दोस्तों ग्राहम ने किया था। E = mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। देखिए नेचुरल सिलेक्शन को हम हिंदी में प्राकृतिक चुनाव कहते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई जीव पृथ्वी पर अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, पृथ्वी पर बने रहना चाहता है, तो उसे दोस्तों पृथ्वी के इन्वायरमेंट के अनुकूल चेंज करना पड़ेगा, तभी वो पृथ्वी पर रह सकता है, ठीक है ना। नहीं तो वह विलुप्त हो जाएगा। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन का मतलब। इसे हम हिंदी में विकासवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और इसका आविष्कार चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? वॉटसन ने। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन, ठीक ना। जीन कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो ये हमारे क्रोमोसोम में स्थित होता है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये लौह युक्त प्रोटीन होता है, इसी की वजह से जो है ना रक्त का रंग लाल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हमारे रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। अब लोहा क्या है? तो लोहा हीमोग्लोबिन ही है, लोह युक्त प्रोटीन। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। आ गया ना क्वेश्चन। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक ना। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉर्लेन, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये हमारा। और पिट्यूटरी ग्रंथि आपको पता ही है, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इससे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और दोस्तों इसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। ये बाकी अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, मतलब किसकी वजह से बनती है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। रक्त का पीएच मान 7.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने, ठीक ना। ये क्वेश्चन हो गया। पित्त क्या होता है? पित्त दोस्तों पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? विटामिन ए। विषाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवानोवस्की ने। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, मैंने और करवाया भी है मैंने। दूरी का, खगोलीय दूरी का याद कर लीजिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाए तो प्रकाश वर्ष नहीं है, पारसेक है, ठीक ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से हम करते हैं 30 में ऊपर में शायद, देखिए यहाँ पर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। आ गया ना। कौन वंशानुगत रोग है? दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। वर्णदंता को हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं और हीमोफीलिया, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन हम कह सकते हैं इंग्लिश में। मनुष्य में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख से, हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक ना, दोनों। काला शीशा कौन कहलाता है? ग्रेफाइट को हम काला शीशा कहते हैं, ठीक ना। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रिनल हार्मोन, ठीक है ना। और ये एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, इसे हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है ना। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन की वजह से। और हरा पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? क्लास 10th का क्वेश्चन आ गया ये, मटर के पौधे का उपयोग किया था, ठीक ना। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। हवा में ध्वनि का स्पीड कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना।